हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, क्लास 9 यूनिट 3 डायनामिक्स का मैं ऑलरेडी आपको 4 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी पे वो लेक्चर देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए बच्चों, आज हमारे पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले बच्चों मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ूंगा, फिर आपको समझाऊंगा इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है। चले समझते हैं बच्चों। देखिए मुझे लिखा हुआ है, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मुझे कह रहा है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगा। क्या है बच्चों, क्या कह रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन है मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है किसका? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। ओके बच्चों, ये क्या है? इसका स्टेटमेंट है। देखिए बच्चों, कब तक ये अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगा? अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में। कब तक रहेगा? जब तक बच्चों इस पर कोई भी आउटसाइड फोर्स न लगे, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे, तब तक ये अपने स्टेट को कंटिन्यू रखेगा। देखिए बच्चों, एग्जांपल सपोज करें, कोई एग्जांपल लेते हैं। देखिए आप देख रहे हैं ये बोर्ड है, ये बोर्ड किस में बच्चों? ये बोर्ड रेस्ट में। आप देख रहे हैं ये बोर्ड रेस्ट में। लेकिन जो अगर आपसे पूछो भाई ये बोर्ड कब तक यहाँ पे रेस्ट में रहेगा, जो आप कहोगे जब तक आप इसको यहाँ से न हटाओ तब तक ये रहेगा। इसका मतलब बच्चों, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर न लगे तब तक ये बोर्ड अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगा। जो अगर मेरे पास एक बॉल है, जो मैंने क्या किया, बाल को फेंका, थ्रो किया, तो जब बाल को मैंने थ्रो किया तो बाल किस में बच्चों? मोशन में आ गया। लेकिन कब तक ये मोशन में रहेगा बच्चों? हमेशा के लिए ये मोशन में रहेगा। लेकिन बच्चों हमारे यहाँ बाल आगे चलकर रुक जाता है। क्यों बच्चों? रुकने का वजह क्या है? रुकने की वजह यही है बच्चों क्योंकि हमारा जो अर्थ है बच्चों, वो क्या है? वो स्मूथ नहीं है, उसमें फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की वजह से बाल आगे चलकर रुक जाता है। अदरवाइज बच्चों, जो न्यूटन का लॉ कह रहा है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सिंपल स्टेटमेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टेटमेंट समझ आ गया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है हमें। सिंपल हमें ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट कंटिन्यू रखेगा। कब तक रखेगा? जब तक आप उस पर कोई फोर्स न लगाए। तो ये हो गया। तो ये जो लॉ है इसका प्रॉपर एग्जांपल हमारे पास स्पेस में। तो देखिए जो आपने देखा स्पेस में जो डिफरेंट कंट्रीज जो सैटेलाइट भेजते हैं स्पेस में, तो जो स्पेस में क्या है, वहाँ कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, वहाँ हवा भी नहीं, एयर भी नहीं है, वहाँ पे कोई भी रेजिस्टिव मतलब रुकावट वाली चीज़ नहीं है वहाँ पे। इसलिए जो वहाँ पे सैटेलाइट जो होते हैं, एक दफ़ा उन घुमा के छोड़ते हैं, हमेशा के लिए वो घूमते रहते हैं, मोशन में रहते हैं। मुझे एक दफ़ा उनकी स्टार्टिंग में मोशन देते हैं, लेकिन देने के बाद हमेशा वो कंटिन्यूस मोशन में ही रहते हैं जब तक आप खुद उसे न रोकें। ओके बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? न्यूटन का लॉ है स्पेस में तो 100% क्लियर है। वहाँ जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, जो सैटेलाइट मोशन में अभी तक मोशन में है, मतलब कंटिन्यू मोशन कर रहा है बच्चों। ये क्या है? यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है। लेकिन बच्चों न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या बच्चों? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, चले समझते हैं जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। सबसे पहले जो इसका डेफिनेशन मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, फिर समझाता हूँ कि इनर्शिया से क्या मतलब। देखिए मुझे क्या लिखा हुआ है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि इनर्शिया जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, ड्यू टू इट टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इट इज रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट। बच्चों क्या है इनर्शिया? चला समझाता हूँ। देखिए बच्चों, इनर्शिया बेसिकली प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी इस पेन के पास प्रॉपर्टी होगी इनर्शिया। हर जो ऑब्जेक्ट हमारे अराउंड है बच्चों, सबके पास ये इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी होगी। क्या है इनर्शिया बच्चों? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो ऑब्जेक्ट वो प्रॉपर्टी
उस ऑब्जेक्ट में जो चेंज है, स्टेट में चेंज आने नहीं देगा। बात समझ आ गया बच्चों? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो इनर्शिया वह प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज आने नहीं देगा। क्या बच्चों? इनर्शिया। समझ आ गया बच्चों बात? देखिए मुझे कैसे चला, एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज कहते हैं बच्चों हमारे पास क्या है बच्चों, आप देख रहे हैं ये मार्कर, ये किसमें है बच्चों? रेस्ट में है बच्चों। ये किस स्टेट में? रेस्ट में। अगर बच्चों मैं इसको मोशन में लाऊंगा, मतलब इसकी स्टेट को चेंज करूंगा, रेस्ट में से मोशन में लाऊंगा, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या करेगा? वो प्रॉपर्टी कोशिश करेगा कि मोशन में ना हो। मैं इसको मोशन में ला रहा हूँ, लेकिन वो कोशिश करेगा मैं रेस्ट में ही रहूँ। किस में रहूँ? मैं रेस्ट में रहूँ। अगर मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है बच्चों? वो स्टेट में चेंज को अपोज कर रहा है। समझ जो बात आ गया मेरे ख्याल में आपको कि इनर्शिया क्या है? जो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो अपनी स्टेट को चेंज होने न दे। चलो मुझे इसकी प्रॉपर एग्जांपल आपको देख समझाता हूँ कि इनर्शिया है क्या। देखिए बच्चों, मुझे सपोज कहते हैं आप अपने दोस्त के साथ बाइक में बैठे हो। कहाँ बैठे हो बच्चों? अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठे हो, लेकिन बाइक अचानक जो आपकी दोस्त ने बाइक को रेस दिया, जो आप किस तरफ गिरो, जो आपको क्या होगा, आप क्या फील करोगे? तो बच्चों आप ऑब्वियसली पीछे की तरफ आपको झटका लगेगा, ऐसे पीछे की तरफ। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि आपको पीछे की तरफ झटका क्यों लग रहा है? आप पीछे क्यों जा रहे हैं? इसकी वजह क्या है बच्चों? इसका वजह यही है इनर्शिया। क्या वजह इसका बच्चों? इनर्शिया। क्यों बच्चों? आप अपनी बाइक दोस्त के साथ बाइक पे बैठे हुए थे, बाइक उस टाइम रेस्ट में थी, आप भी रेस्ट में थे, बाइक भी रेस्ट में थी, आप भी रेस्ट में थे, लेकिन अचानक उसने क्या किया? रेस्ट दिया, तो बाइक मोशन में आ गया। बाइक किसमें आ गया बच्चों? मोशन में आ गया। लेकिन आपका बॉडी पहले रेस्ट में थे, आप भले थी बच्चों, लेकिन अभी क्या है बच्चों? आपका बॉडी मोशन में आ गया, लेकिन आपका बॉडी अभी भी चाह रहा है कि मैं अभी भी अपनी सेम स्टेट में रहूं जिसमें पहले था, मतलब रेस्ट में। इसलिए आपको पीछे झटका लग रहा है ताकि आप दोबारा उसी हालत को, उसी स्टेट को मेंटेन रखें, मतलब दोबारा रेस्ट में। इसलिए जो आपको पीछे झटका लग रहा है, तो ये क्या है? ये इनर्शिया है। ये जो प्रॉपर्टी है जो अपने आप को दोबारा उसी हालत में मेंटेन रखना चाहता है, उसी स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? यही है इनर्शिया। बच्चों चलो दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करते हैं बच्चों आप कहीं बस में ट्रेवल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? बस में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। क्या किया बच्चों? ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा बच्चों? जैसे उसने ब्रेक लगाया, आप ऐसे आगे की तरफ जाओगे, गिर जाओगे बच्चों। आपको झटका लगेगा आगे की तरफ। बच्चों ये जो आपको झटका लग रहा है आगे की तरफ, ये क्या है बच्चों? ये क्यों लग रहा है? और इसका लगने की वजह ये है, यहाँ पे इनर्शिया है। क्या है बच्चों? इनर्शिया। देखिए बच्चों, जब आप बस के साथ ट्रेवल कर रहे थे, तो आप किस में थे बच्चों? आप थे मोशन में, बस भी मोशन में थी, दोनों आप मोशन में थे बच्चों। लेकिन जैसे बस ने स्टॉप किया, बस ने ब्रेक लगाया, तो क्या हो गया बच्चों? बस की ब्रेक लगाने की वजह से बस तो रेस्ट में आ गया, लेकिन आपका बॉडी भी किस में आ रहा है? अभी रेस्ट में। लेकिन फिर भी आपका बॉडी चाहेगा मेरा जो स्टेट था मोशन का, मैं अभी भी अपनी मोशन वाली स्टेट रखूंगा। इसलिए आप थोड़ा आगे जा रहे हैं, मतलब आपका बॉडी और भी कोशिश कर रहा है कि आप आगे मोशन करते रहें, मतलब अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखें। ओके बच्चों, जो आप रेस्ट में आ रहे हैं, आप रेस्ट में आ गए, लेकिन उस रेस्ट को अपोज कर रहा है, अभी भी वो मोशन में कंटिन्यू रखना चाहता है बच्चों। यही जो प्रॉपर्टी है बच्चों, इसी प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। क्या प्रॉपर्टी का नाम बच्चों? इनर्शिया। चलिए बच्चों इसका और भी आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि इनर्शिया है क्या। देखिए बच्चों, जो ट्रेन है, आप चलती ट्रेन में जो सफ़र कर रहे हैं, जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो जो चलती ट्रेन से आप उतर गए या आप चलती बस से उतर गए, तो बच्चों फिर क्या होगा बच्चों? वो आपके लिए बहुत डेंजरस है। कभी भी जो ट्रेन में जो चल रही है या बस चल रही है, उसमें उससे ना उतरें। जब वो रुक जाए फिर आप आराम से उससे उतर जाए। क्यों बच्चों? जब वो चलती ट्रेन से उतरोगे बच्चों, ये इंतहाई खतरनाक है, आप जाके रोड पर गिर जाओगे स्पीड से बच्चों। इसलिए बच्चों क्यों गिर रहे हैं बच्चों? इसकी वजह क्या है? तो दोबारा बता रहा हूँ, यही इनर्शिया की वजह से। कैसे बच्चों? देखो, जब आप ट्रेन में बस में सफ़र कर रहे हैं बच्चों, लेकिन आपने जब ट्रेन चल रही है बच्चों, आप उतर गए, या बस चल रही है आप उतर गए, तो क्या होगा बच्चों? कुछ ये होगा, जब आप उतरोगे, पहले आपका बॉडी बस के साथ किस में है बच्चों? मोशन में है।
बस के साथ मोशन में या ट्रेन के साथ मोशन में है, लेकिन जैसे बच्चों आप उतर रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है, जो नीचे पाँव है, वो पाँव जमीन में जैसे लग रहे हैं तो पाँव तो रेस्ट में आ रहे हैं बच्चों, लेकिन आपका जो ये बॉडी है अभी भी चाहेगा कि मोशन में, पहले मोशन में थे आप, अभी भी चाहेगा कि मैं मोशन में ही रहूँ, अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखूँ बच्चों। इसलिए आपका बॉडी आगे जाके ऐसे जाके गिरोगे बच्चों, क्योंकि बच्चों पाँव तो रेस्ट में आ रहे हैं, लेकिन ये बॉडी पार्ट अभी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है, इसलिए बच्चों आप आगे जाके गिर रहे हैं बच्चों। इसलिए बच्चों कभी भी जो ट्रैवलिंग ट्रेन से कभी भी ना उतरे बच्चों, कभी भी ट्रैवलिंग ट्रेन से ना उतरे। अगर बच्चों बाय चांस आप उतर गए, फिर क्या करें बच्चों, उसकी ट्रेन के साथ 4-5 कदम भागें। ओके बच्चों, 1-2 मिनट ट्रेन के साथ आप भागें, क्योंकि भागने से क्या होगा बच्चों, ताकि उस जो इनर्शियल प्रॉपर्टी उसको ओवरकम करके आगे जाके आप रुक जाए। ओके बच्चों, यही है इनर्शिया। मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ आ गया होगा। उसका स्टेटमेंट क्या है वो मैंने आपको समझाया, इनर्शिया क्या है वो मैंने आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि इनर्शिया समझाया होगा, स्टेटमेंट समझाया होगा बच्चों। ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो बच्चों, आज की बात अगर आपसे कोई पूछे भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है बच्चों, आप उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करो। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये स्टेटमेंट है वो ये है, ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखेगा अगर रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में उसी स्टेट को कंटिन्यू रखेगा बच्चों। स्टेटमेंट ये। दूसरा क्या बच्चों, दूसरा कोई पूछे आपसे कोई इनर्शिया क्या है, तो सिंपल आपका इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का जो अपनी स्टेट को चेंज होने नहीं देता। तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज इन द स्टेट। यही वो मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस है चेंज इन स्टेट, मतलब बच्चों ये स्टेट को चेंज होने नहीं देता बच्चों। ये टॉपिक है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट में।